So Aliza, you have understood this question? Question में तो कोई इशू नहीं है. हाँ. So this is the voltage source है. 4 कैपेसिटर्स हैं इस प्रकार से they are ठीक है. This is the configuration of these 4 capacitors and they are connected to this external voltage source. अब इसमें आप ये ध्यान से देख लो कि ये वाला चार्ज, ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, वेदर दे आर इन पैरेलल और सीरीज, ये आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे. एंड देन यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, एंड देन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट चार्ज among these 4 capacitors. देखो फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको. फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट. दैट्स 2/25. तो अगर मैं ऐसे ही देख के करता हूँ तो ये हो गया 50 एंड 50, वो आपके सीरीज में हो जाएंगे. सो 1/50 1/50 50 दैट इज 25 आ जाएगा. द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट इज 25. आपका कितना आया? सर 2/25. देखो ये दोनों पैरेलल में है या ये सीरीज में है? ये पैरेलल में है, ये सीरीज में. हाँ ओ एक मिनट, सॉरी. हाँ करके देखो, फिर से देखो. Yes sir, it's 25 then. 25 वाली, ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ यू हैव फाउंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. नाउ यू हैव टू फाइंड द charge, the value of that is the total charge which will be supplied by this external source. वो निकालना है. That is the second step. Second step is find the total charge. Total charge supplied by the एक्सटर्नल सोर्स. एक्सटर्नल इसको ना आप वोल्टेज सोर्स ही बोलते हैं एंड ईएमएफ सोर्स ही बोलते हैं, ठीक है.
So by the external voltage source, That's 25 into 200. हाँ, so Q आपको निकालना है. Q will be equal to 25 into 200, which is equal to 5,000 5000 coulomb. Micro. माइक्रोकूलम हो गया. सो यू हैव फाउंड द फर्स्ट. आपको पहला स्टेप आपने कर लिया, सेकेंड स्टेप कर लिया, अब आता है थर्ड स्टेप. देखो अब थर्ड स्टेप करने के लिए क्या है आपके लिए जो आसान तरीका है, कैसे करोगे आप, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लो. कैसे? देखो ये दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आई थी, 50 माइक्रोकूलम आया था. Yes, sir. तो देखो यहाँ पे मैं ऐसा बना रहा हूँ, देखो ध्यान से. ये हो गया एक 50 माइक्रोकूलम, ये भी 50 माइक्रोकूलम हो गया. एक मिनट, एक मिनट, यहाँ बनाते हैं. एक मिनट, ये हो जाएगा ऐसे करके. ये एक बना दिया मैंने छोटा सा. आपको बोर्ड दिख रहा है ना? Yes, sir. ठीक है. तो ये देखो इस प्रकार से मैंने बना दिया. और ये आपका एक हो गया वोल्टेज सोर्स, हो गया इस प्रकार से. इसकी जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गई 50 माइक्रोफैरेड, ये भी हो गई 50 माइक्रोफैरेड, है ना? Yes, sir. ठीक है. ये आपका एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स हो गया, विच इज की वैल्यू थी 200 वोल्ट्स. एंड यू हैव फाउंड द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज विच हैज बीन गिवन बाय दिस एक्सटर्नल सोर्स. अब देखो ये जो टोटल चार्ज जाएगा किसमें जाएगा, ये दोनों सीरीज में. ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ये जो दोनों चार्ज है, ध्यान से सुनो, ये जो ये वाला और ये वाला, दिस इज कॉल्ड, बोथ आर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ व्हाट, दिस वन एंड दिस वन. Yes, sir. 50 माइक्रोकूलम is the equivalent capacitance of this one and this one. Let us mark it as 1 2 3 4. इसको 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ, इसको 3 लिख देता हूँ, और ये लिख देता हूँ 4. So 50 माइक्रोकूलम is the equivalent capacitance of 1 and 2. है? Yes, sir. तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसका 50 हो गया. Yes, sir. Second thing, this 50 microcoulomb is the equivalent capacitance of 3 and 4. Yes, sir. इसमें कोई इशू तो नहीं है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी आप बोल सकते हो कि यहाँ से नहीं समझ में आया. नहीं sir. आ गया. अब ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज में हो गए. ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये दोनों सीरीज में हो गया. Yes, sir. अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, सीरीज में, Potential is same. सीरीज में क्या होगा, सीरीज में चार्ज सेम होता है. Charge हाँ. same होती है. Yes, sir. रिविजन करो अरीजा, यू हैव टू रिवाइज ऑल द नोट्स. Yes, sir. नहीं तो जरा सा भी आपने इधर से उधर किया तो गलत हो जाएगा. अब ये जो है 50 माइक्रोकूलम, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 1 and 2, एंड दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 and 4. Yes. अब ये वाला और ये वाला क्या है, दे आर इन सीरीज और पैरेलल. Series. सीरीज में क्या होता है, I have already told you that is the charge on the capacitor, on the charge on the capacitors in the series are equal, and it is equal. Yes. It is also equal to the total amount of charge supplied by the external source. अब external source कितना सप्लाई कर रहा है, 5,000. 5000 जाएगा. 5000 कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, किस पे जाएगा 5. This 5000 microcoulomb will go where, कहाँ जाएगा? To the capacitor of 50 micro. हाँ. Now this is basically, ये क्या है, this is basically the equivalent capacitance of this one and, ठीक है? 1 and 2. हाँ. So Yes. this, हाँ, so now this is one capacitor, this is one capacitor, both are in series. Yes, sir. सेकंड, ठीक है. अब सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे देखो आपने निकाला, द टोटल चार्ज गिवन बाय दिस वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू 5000 माइक्रोकूलम. Yes, sir. नाउ दिस 5000 माइक्रोकूलम विल, ये दोनों सीरीज में है,
तो ये 5000 माइक्रो कूलम इसमें भी जाएगा और इसमें भी 5000 रहेगा। आपको Yes. मैंने क्या बताया था कि the charge on each and every capacitor in the series combination are equal, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, the charge on each and every capacitor in the series combination is equal to the total amount of charge supplied by the external source। अभी आपको डेफिनेशन लिखवाई है मैंने। Yes, sir. First point, the charge on each and every capacitor in the series combination are equal, वो बराबर होंगे। Second point, Yes, sir. the charge on each and every capacitor in the series will be equal to the total amount of charge supplied by the external source। Yes, sir. ठीक है, ये नहीं आपको मैंने बताया था ना कि हाँ ऐसा नहीं होगा कि हाँ 5000 है तो ये 2 है तो उसमें डिवाइड हो जाएगा। नो, दिस 5000 माइक्रो कूलम विल बी द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर ऑल्सो, दोनों पे Yes. सेम रहेगा। सो इसके ऊपर कितना आ गया ये, अच्छा ये जो कैपेसिटर है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो इस पर half है। यहाँ अब हाँ अब देखो क्या हो गया, यहाँ इस वाले कैपेसिटर में हमारा कितना गया, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ये वाला, ये और ये, Yes, sir. ये वाला Yes, sir. इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 1 and 2 और ये वाला 3 and 4। अब ये दोनों तो पैरेलल में है। यहां पे चार्ज कितना गया 5000 माइक्रो कूलम, Yes, sir. यहां पे कितना गया 5000, Microcoulomb. ठीक है ना। ये इन दोनों का इक्विवेलेंट ये कैपेसिटेंस कितना है 50 है, इन दोनों का भी 50 है, तो यहाँ पे भी 5000 गया, यहाँ पे भी 5000 गया। अब आपको डिवाइड करना है इसको, यहाँ अगर 5000 गया तो इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा 2500, 2500. है, 2500. सोच के देखो आप, दोनों की कैपेसिटेंस कितनी है, हाँ ये 25 है 25 है, तो कैसे करेंगे इसको मतलब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे करेंगे, देखो C is equal to Q by V. हाँ क्या चीज, C is equal to Q by V. हाँ Q, हाँ दिस इज Q इज इक्वल टू C अपॉन Q इज इक्वल टू C इंटू V, Q इज इक्वल टू C इंटू V, Yes, sir. ठीक है ना। अब ये दोनों जो है आपके पैरेलल में है, ये दोनों क्या है पैरेलल में, क्या होता है Parallel. पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, Yes, sir. होता है ना। तो Q इज, अगर वोल्टेज सेम है, यहां पे भी देखो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा Same. सेम, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो यहां से, बिकॉज ये तो एक छोटा सा कन्फिगरेशन है, ऐसे अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कन्फिगरेशन आते हैं आपको, लेकिन यहाँ Yes, समझना, हाँ तो यहाँ पर इस फॉर्म ऐसे नहीं आपको हवा में बोल देना है कि So it's 200, sir. 5000 by 25. हाँ यहाँ पे देखो Q इज इक्वल टू सी वी है, Q इज इक्वल टू सी C वी। equal to Q by V. हाँ अब देखो यहाँ पर क्या है, V कांस्टेंट है इन दोनों के केस में, Yes. है ना। अगर V कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, Yes, sir. ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, V कांस्टेंट है, और वी कैन सिंपली से दैट अगर V कांस्टेंट है तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि Q अपॉन C इज कांस्टेंट, V कांस्टेंट है तो Q अपॉन C इज कांस्टेंट, और वी कैन से दैट Q1 C1 इज इक्वल टू Q2 C2। ये ऐसे आपको फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। देखो अभी तो क्या हुआ, ये 25 है और 25 है, अगर 25 की जगह भी ये 20 होता तो क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो अभी तो आपने बोल दिया क्योंकि दोनों 25 है, आपने बोल दिया कि ठीक है बराबर हो गया, बट व्हाट अबाउट अगर मैं कहूँ ये 25 और 20 है, फिर कैसे करोगे।
चलो अभी, हाँ तो ये अभी आपका ये दोनों पैरेलल में है, Yes. ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में होंगे तो v कांस्टेंट हो गया, और वी कैन से दैट q अपॉन c इज कांस्टेंट। q अपॉन c कांस्टेंट का मतलब ये है कि q1 c1 इक्वल टू q2 c2, ठीक है। Yes, sir. तो इसके मतलब क्या हुआ, c1 और c2 कितना है आपका, बराबर है यहाँ पे, तो Yes, sir. q1 इज इक्वल टू q2 हो जाएगा, दोनों पे चार्ज बराबर हो जाएंगे। Yes, sir. तो ये जो 5000 गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2500 2500, देखो दोनों का चार्ज q1 इज इक्वल टू q2, मतलब इस पे जो चार्ज है ये मान लो q1 है और इस पे चार्ज है q2, तो q1 इज इक्वल टू q2 अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ 5000 यहाँ जा रहा है तो 5000 2500 इधर 2500 इधर,